प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025। भारत का महाकुंभ मेला प्रयागराज संगम के तट पर लग रहा है। संगम एक पवित्र स्थान है जहां पर 3 नदियों का संगम हुआ है। गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का यह संगम हुआ है। इस विषय पर हमने आज उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के सदगुरु श्री 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 1108 श्री महंत बाबा बालायोगी पूरनदास जी, उदासीन बाबा जी महाराज श्री महंत श्यामदास पूरनदास महाराज जी प्रयागराज महाकुंभ में अपने मुखारविंद से हमारे संवाददाता कपिल श्रीवास्तव की खास बातचीत। हमारी कुंभ मेले के अंदर में हमारे 13 अखाड़े होते हैं, जिसमें से हम लोग का उदासी पंचायती बड़ा अखाड़ा है और एक नया अखाड़ा है। हमारे आचार्य हैं जगत गुरु श्री चंद भगवान जी हैं अर्थात जाकर के। और मेला इसलिए मनाया जाता है कि सतयुग के अंदर में समुद्र का मंथन हुआ। उसमें से है जब समुद्र का मंथन किया, वासुकी नाग को मंथन करते समय में देखा एक तरफ में देवता लोग, एक तरफ में जाकर के जो है असुर लोग थे। तो देवता लोग जो थे पूंछ की तरफ में पकड़ा हुआ था और असुरों ने जो है तो मुख की तरफ में पकड़ा हुआ बड़ा परिश्रम किया। उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्नों में से एक रत्न था जिसका नाम था अमृत। जाकर अमृत निकला। उसमें भगवान ने देखा कि अमृत अगर देवताओं का राष्ट्रों को पिला दिया जाएगा तो ये पृथ्वीहीन जीव कर देंगे, काली इनका तो तामसी भोजन हार है, इसलिए जो सबका विनाश करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अमृत जो है देवताओं को पिला दिया लेकिन राक्षसों को न दिया। इतने में एक राहु नाम का राक्षस था, उसने देवताओं का स्वरूप लिया और स्वरूप लेकर के जो है देवताओं के लाइन में बैठ के अमृत पीने लगा। सूर्य चंद्र ने जाकर के जो है उसे बताया, भगवान ये तो जाकर के जो राक्षस है, अब देवता का रूप लिया हुआ। भगवान ने उसका अपने सुदर्शन चक्र से सिर काटने की चेष्टा किया। फिर उसके बाद इसीलिए 2 ग्रह बन जाते हैं, राहु और केतु बन जाते हैं। लेकिन एक बार क्या है, जिसमें जाकर के ये राहु था तो समुद्र का जाकर कलश को लेकर के भागने जगह छीन के ले गया। छीनने के जब जाता है तो इसने पहले जाकर सबसे प्रथम जाकर के हरिद्वार के पीने की चेष्टा किया। भगवान का सुदर्शन चक्र उसके पीछे लगा, तो सुदर्शन चक्र लगा तो एक बूंद जो है वहां पर हरिद्वार में गिरी। उसके बाद में ये जाकर के राहु जो है सीधा आया तो त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के अंदर में वहां पीने का चेष्टा किया, वहां भी सुदर्शन चक्र पीछे लगा। उसके बाद में जाकर के जो है वहां भी अर्थात जाकर के राहु ने उठाया मटका चला उज्जैन के अंदर पीने की चेष्टा की छिपरा में, तो वहां पर भी जाकर के भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से उसका पीछा किया। आखिर लास्ट में जाकर के इसने राहु ने जो है उस मटके को प्रयागराज के अंदर में गंगा जमुना के त्रिवेणी संगम के अंदर में छोड़ दिया। ये ऐसा जो पवित्र है जहाँ पर अमृत की बूंदें पड़ी हैं। तो इसलिए हमारे जितने ऋषि मुनि महात्मा लोग होते हैं, गुप्त प्रकट कोई व्यवसाय प्रकट भी महात्मा है जो वर्तमान में जाके गुप्त महात्मा भी रहते हैं, जैसे 9 चौरासी सिद्ध होते हैं या आद्य संत वगैरह देवी देवता भी जाके इस कुंभ के लिए आते हैं और इसका जाकर लाभ उठाते हैं। कारण क्या, इसलिए जाकर के सभी महात्मा 13 संप्रदाय के जाकर के महात्मा मिल करके अर्थात एक देविक भाता बन ताकि प्राकृतिक का सौंदर्य अच्छा बने। आज जो प्राकृतिक विक्षेप हो गई है, तेज वायु जल पृथ्वी आकाश जो है पांचों जो तत्व हैं वो जाकर के अशुद्ध हो गया है, पृथ्वी जाकर रोगी हो गई है। नाना प्रकार की मेडिसिन है उसको दे करके जो हम लोग जाकर अनाज को पैदा करते हैं। पानी अशुद्ध है उसको फिल्टर करके हम लोग पीते हैं। वायु दूषित है, इस कारण से कोरोना जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। अब जाके सूरज की लाइट भी दूषित हो गई है। तो इसे तेज वायु जल पृथ्वी आकाश ये पांचों तत्व दूषित हो गए हैं। तो इस कारण से उनको जाकर के जो है अर्थात जाकर के ऑक्सीजन अधिक पैदा करने के लिए या जाकर के तो उससे जाकर के तो महात्मा लोग क्या करते हैं, कुंभ मेला करते हैं। यहाँ पर हर महात्मा कोई यज्ञ होते हैं, कहीं जाकर के जो है भागवत पाठ करते हैं, कोई रामायण पढ़ते हैं। एक में देवलूपी जैसी भूमि है ताकि जनता आकर के जो है महात्मा के मैंने ज्ञान से जाकर के अपना फायदा उठाएं। कारण कर्म योगा ज्ञान योगा भक्ति योगा, कर्म करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान जब प्राप्त होता है तो उसके मन में भक्ति के भाव पैदा होते हैं। जब हृदय में भाव पैदा होते हैं तो भक्ति पैदा होती है। इसलिए संत लोग जो ये कुंभ मेला मनाते हैं।
एक और महाराज जी 14 तारीख का जो स्नान है मकर संक्रांति का, उसके बारे में विशेष सर बताइए आप। संक्रांति को दिन ये भी है, देखो एक तो ऋतु चेंज होती है, सूरज का जो है पहले सूरज अपना दिन जो है अब इसमें जाके उसका समय कम होता है, और यहाँ सूर्य जाकर के जो है उसका दिन बढ़ता है, रात कम होती है। इसका भी विशेष महत्व होता है। जैसे एक हिरण जितनी छलांग मारता है उतना सूर्य उसमें जाकर बढ़ जाता है, उसको ही मकर संक्रांति कहा जाता है।